जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2023 से सीएसडी पॉलिसी चेंज हुई है, जिसमें आप लोगों की कार परचेज करने की लिमिट बढ़ गई है और इस पॉलिसी से रिलेटेड ही सीएसडी पोर्टल पे भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो जो ये चेंजेस हुए हैं, इनकी वजह से यूजर्स को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स क्या है कि जब आप शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं सीएसडी पोर्टल पे, तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ रही है जिसमें आपको लिखा है कि ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना है और आपको अपना पे लेवल अपडेट करना है। तो जो ये ईमेल आईडी वेरिफिकेशन है, ये तो सबको करना है, लेकिन जो ये पे लेवल अपडेट है, ये केवल उनको करना है जिनकी कैटेगरी चेंज हुई है। यानी जो जिनका पे लेवल 6 है, केवल ये उनको चेंज करना है। जिनका पे लेवल 5 था वो पहले 3 to 6 में थे, यानी अभी भी वो ओआरस कैटेगरी में ही है 3 to 5। और जिनका पे लेवल अगर 7 है या 8 है, तो वो पहले 7 to 9 जेसीओज कैटेगरी में थे और अब भी वो 6 to 9 यानी जेसीओज कैटेगरी में ही है। लेकिन जिनका पे लेवल 6 है, वो पहले 3 to 6 यानी ओआरस कैटेगरी में थे, लेकिन अब वो चेंज होके 7 to 9 वाली जो चेंज हुई है उसमें 6 to 9 में चले गए हैं जेसीओज कैटेगरी में। तो उनको अपनी कैटेगरी चेंज करवानी है। तो जो ये नोटिफिकेशन आ रही है, इसमें आपको पाथ भी दिया गया है कि आपको मेन्यू में जाके अपडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला ऑप्शन क्लिक करना है और वहाँ पे जाके आपको अपडेट कर लेना है। लेकिन जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे लिखा आ जाता है नॉट अलाउड टू एडिट योर प्रोफाइल डिटेल्स। तो यानी ये ऑप्शन डिसेबल कर रखा है, लेकिन पाथ आपको यही दिया गया है। तो इस केस में बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन अब वो मेल आईडी हम भूल गए हैं, तो वेरिफिकेशन कैसे करें या फिर ईमेल आईडी कैसे चेंज करें। या फिर जिनका पे लेवल 6 है, उनके भी बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम अपनी कैटेगरी कैसे चेंज करें, वहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो तो डिसेबल्ड है। तो कल रात को मेरे पास एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि सर मुझे ईमेल आईडी अपनी अपडेट करानी है, लेकिन मैं अपडेट करा नहीं पा रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सर्च कर लिया, मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो भी नहीं मिल रहा और ना ही कहीं से कोई हेल्प मिल पा रही है। तो प्लीज़ कोई ना कोई सोल्यूशन हमें दें। तो बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, बाकी वीडियो बाद में करेंगे, पहले आप लोगों को जो ये प्रॉब्लम आ रही है इसका ही सोल्यूशन करते हैं। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें आपको कुछ भी अपडेट कराना है, चाहे मेल आईडी है, चाहे ग्रोसरी कार्ड है, या फिर आपका पे लेवल है, जो भी आपको अपडेट कराना है वो आप कैसे करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि किन किन रीजन्स की वजह से आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपडेट कराना पड़ता है, तो सबसे पहले तो जो ये अभी लेटेस्ट सबको प्रॉब्लम हो रही है कि कोई अपनी ईमेल आईडी भूल गया है, कोई अपना जो मोबाइल नंबर उस टाइम पे उन्होंने डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो भूल गया है, तो यानी ये रीजन हो सकता है। दूसरा है कि किसी का पे लेवल या फिर कैटेगरी चेंज हो गई है, यानी पहले उनका पे लेवल हो सकता है 5 था, वो 6 हो गया है, जेसीओज कैटेगरी में आ गया, या फिर जिनका 6 पहले भी था लेकिन पहले वो दूसरी कैटेगरी में थे, वो जेसीओज कैटेगरी 6 to 9 में चले गए हैं। या फिर किन्हीं का क्या है कि भाई स्टेटस चेंज हो गया, यानी पहले वो सर्विंग थे, अब वो एक्स सर्विसमैन हो गए हैं। या फिर किन का क्या है कि ग्रोसरी कार्ड चेंज हो गया है, पहले पुराना था वो बंद हो गया, अब नया ग्रोसरी कार्ड बना लिया है, तो वो अपडेट कराना है। या फिर किसी ने क्या है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलती से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी और फिर वो बाद में उनको पता लगा, तो अब उनको वो अपडेट कराना है। इससे अलावा भी कुछ रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो भी रीजन मुझे याद आए वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो आपका इनमें से कोई भी रीजन हो, तो आपको अगर अपडेट कराना है तो आप कैसे कराएंगे, तो चलिए अब ये देख लेते हैं। तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ भी अपडेट कराना है, तो जो सीएसडी पोर्टल पे अपडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो तो डिसेबल्ड है। तो अब आपको जो सीएसडी हेल्प डेस्क की मेल आईडी है कस्टमर केयर FD1 जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, इस पर आपको मेल सेंड करनी पड़ेगी और उस मेल का भी एक फॉर्मेट है। तो वो फॉर्मेट मैं बता देता हूँ आपको कि भाई आपको कैसे करनी है। वो आपको सबसे ऊपर लिखना है जैन सर, माई नेम इज सो एंड सो, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपको मैटर लिखना, आपका क्या मैटर आपको, यानी अपना पे लेवल चेंज कराना है या फिर ईमेल आईडी चेंज करानी है, जो भी है। मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल भी दूंगा, अगर आपको ईमेल आईडी चेंज करानी है या फिर पे लेवल चेंज कराना है तो आप कैसे करा सकते हैं, उस केस में आपको अपने मैटर में क्या लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद डिटेल्स ऑफ माई पार्टिकुलर्स आर एज अंडर, तो इसमें फिर आपको क्या है कि नेम अपना नाम लिख देना है जो आपका सर्विस डॉक्यूमेंट में है। इसके बाद ग्रोसरी कार्ड आईडी, जो आपके ग्रोसरी कार्ड है उसके फ्रंट में आपको GA करके फिर कुछ 19 डिजिट का एक वो नंबर मिलेगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ग्रोसरी कार्ड के बैक साइड पे एक चिप नंबर है जो 16 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, इसमें आप सर्विंग है, एक्स सर्विसमैन है, जो भी है आपको वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप आर्मी से हैं, एयरफोर्स से हैं, नेवी से हैं या फिर डिफेंस सिविलियन है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे लिख देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ है और आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करी थी वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। फिर डेट ऑफ एनरोलमेंट आपका जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी जो ESM है उनको तो अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट पता ही कब हुए हैं, लेकिन जो अभी सर्विंग है तो उनका भी जो इनिशियल एंगेजमेंट का जो रिटायरमेंट डेट है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद एंटाइटलमेंट कैटेगरी, तो इसमें आपको क्या करना है कि जो आपकी कैटेगरी है, यानी 3A to 5 है, 6 to 9 है या फिर 10 to 18 है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। इसके बाद पे लेवल आपको यहाँ पे लिखना है, तो आपका जो भी पे लेवल है 3, 4, 5, 6, 7 या जो भी है तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली थी वो यहाँ पे डालनी है, लेकिन आप अगर वो ईमेल आईडी ही भूल गए और आपको ईमेल आईडी ही अपडेट करानी है तो आप इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद यूजर नेम जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्रिएट किया था वो यहाँ पे लिखना है और जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पे
पे लिख देना है। और सबसे लास्ट में फिर आपको अपना जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने यूज़ किया था तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। और आपको अगर वो मोबाइल नंबर ही आपका बंद हो गया है या फिर चेंज हो गया है तो आपको वो चेंज कराना है, तो आप इसको खाली छोड़ दें। और फिर उसके बाद सर यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी जो भी आपका चेंज कराना चाह रहे हैं सर, तो जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू चेंज माई पे लेवल फ्रॉम सो एंड सो टू सो, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू अपडेट माई ईमेल आईडी, जो भी आप मतलब करा रहे हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद सर आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, एन अर्ली एक्शन इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम योर एंड, थैंक यू सर। तो आपको इस फॉर्मेट में मेल सेंड करनी है और ये फॉर्मेट मैं आपके लिए पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैटर की बात करें, जो वहाँ पे मैंने मैटर खाली छोड़ दिया था, तो अगर आपका जो अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि ईमेल आईडी चेंज कराने से रिलेटेड या फिर कैटेगरी चेंज करानी है पे लेवल 6 वालों को, तो यहाँ पे इन दो के लिए जो मैटर आप लिख सकते हैं उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। तो अगर ईमेल आईडी चेंज करानी है तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कि सर आई अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन CSD पोर्टल इन जनवरी लास्ट ईयर, यानी जो भी आपने अप्लाई किया, अगर आपको डेट याद है, मंथ याद है या ईयर याद है, तो जो भी याद है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड एडमिन हैड अप्रूव्ड माई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बट आई फॉरगेट माई ईमेल आईडी विच आई एंटर्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, काइंडली अपडेट दिस ईमेल आईडी, जो भी आपने नई ईमेल आईडी बनाई है वो यहाँ पे लिख देनी है इन माय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और जिनको अपनी कैटेगरी चेंज करानी है नहीं पे लेवल 6 वालों को, तो वो लिख सकते हैं कि सर माय पे लेवल इज 6 एंड आई अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी 3A to 6 ऑन CSD पोर्टल इन जनवरी लास्ट ईयर, यानी जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। एंड एडमिन हैड अप्रूव्ड माय रजिस्ट्रेशन फॉर्म बट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 द कैटेगरीज हैव बीन रिशफल्ड एंड नाउ आई फॉल्स अंडर कैटेगरी 6 to 9, दैट्स वाई प्लीज चेंज माई कैटेगरी फ्रॉम 3A to 6 to 6 to 9। तो यानी जिनको कैटेगरी चेंज करानी है तो वो मैटर में ये चीज़ लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी अदर कोई प्रॉब्लम है जो आपको अपडेट कराना है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम CSD कार्स पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका जो मैटर है वो मुझे बता दीजिए, मैं आपको आपके जो डिटेल में आप क्या लिख सकते हैं तो आपको यहाँ पे वो लिख देना है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, बस जो आपको डिटेल में छोटी सी थोड़ी सी उसमें लाइन में आपको अपना जो पूरी प्रॉब्लम है वो बता देनी है। इसके बाद अगर बात करें कि ये मेल आपको किस दिन और किस टाइम सेंड करनी है, तो इससे रिलेटेड CSD हेल्प डेस्क पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको ये मेल्स मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 5 PM तक ही सेंड करनी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 4 o'clock या फिर 4:30 तक ही मैक्सिमम अपनी जो मेल है ये सेंड कर दें। इसके अलावा CSD हेल्प डेस्क पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स और व्हाट्सएप नंबर भी मैंशन्ड है। तो आपको मेल तो जरूर सेंड करनी है, लेकिन इन पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांस है कि आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करें। तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपका कॉल पिक हो या फिर आपको व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई मिले। तो जो मेन है आपको मेल ही सेंड करनी है, उसी के थ्रू आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मान लो आपने आज CSD हेल्प डेस्क पे अपनी मेल सेंड कर दी है और आज आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, तो आपको नेक्स्ट डे फिर से क्या है कि मॉर्निंग 10 o'clock या फिर 11 बजे तक आपको फिर से सेम मेल रिमाइंडर 1 डाल के सेंड कर देनी है। अगर नेक्स्ट डे भी आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो फिर उससे नेक्स्ट डे आपको रिमाइंडर 2 डाल के सेम मेल सेंड कर देनी है, आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो फिर उसके नेक्स्ट डे आपको रिमाइंडर 3 डाल के सेम मेल आपको सेंड कर देनी है। रिमाइंडर 3 के बाद तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% मिल ही जाएगा। तो ये है वो कंप्लीट प्रोसेस जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपडेट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।